स्टार्ट ही है, 8 से 9 से सुनो ज़्यादा हो जाएगा। देखो फर्स्टली क्या करेंगे, जल्दी आओ भाई। देखो सबसे पहले मैंने कल एक ऐड बटन लिया था, आज मैं मल्टीपल बटन पे काम करना बता रहा हूँ। डिलीट करता हूँ मैं इसको भी यहाँ से। अभी मैंने ऐड का बताया, सब्ट्रैक्ट बटन यूज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से एक बटन और ले लेते हैं, ऊपर ठीक है। दूसरा बटन ले लिया मैंने सब्ट्रैक्ट, इसको चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। दो बटन पे बता देता हूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले पे खुद कर लेना। ये मैंने चेंज किया इसको मैंने डाला है यहाँ पर फिल पैरेट, सॉरी। उसके बाद में यहाँ पर न्यू बटन का नेम आ गया, मैंने यहाँ क्या कर दिया इसको सब्ट्रैक्ट, आईडी दे दी बटन सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये सारा का सारा मेरा डिजाइन हो गया। डिजाइन होने के बाद यहाँ पे पूरा बटन आ गया। अब मुझे इस पे कोड करना है। कोड करने के लिए मैं क्या करूंगा, कल जहां तक मैंने कोड बताया था उससे आगे चलते हैं आज। सही लेआउट चेंज नहीं करते कुछ। अभी मैंने आईडी चेंज किया ना, कौन सा, ये बटन ऐड, जो बटन ऐड है, बटन ऐड ऑटोमेटिकली आ गया ना ऊपर से, तो आया उसने दूसरी आईडी ऐड कर दी ना, अपने आप ही आ गया ना। जो लास्ट वाली आईडी थी। अब मैं चेंज कर दूंगा ऊपर वाली तो प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें। हेलो, हाँ जी सर बताइए। हाँ पहुंच गया, तो क्लास ले रहा हूँ सर। ओके सर। अब हम क्या करेंगे, सबसे मेन चीज आती है मेन एक्टिविटी। कल भी हमने कोड किया था मेन एक्टिविटी में। अब देखो यहां तक तुम्हें सबको समझ में आ गया होगा। अब बटन ऐड हो गया, कॉमा बटन सब्ट्रैक्ट, मैंने पूरा नाम ही लिख दिया, स्पेस आ गया बीच में, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले कल भी मैंने बताया था तुम्हें आईडी को फाइंड करना होगा। बटन ऐड की आईडी है, अब इसी के नीचे लिख लो BTN, ठीक है। सब्ट्रैक्ट आ गया नीचे, इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने बटन की आईडी फाइंड करी, ये हो गया बटन फाइंड VYID R डॉट ID डॉट बटन सब्ट्रैक्ट। सबको ये चीज समझ में आ गया। हर प्रोग्राम में, हर एप्लीकेशन में ये काम तुम्हें करना जरूरी है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर मैंने बताया था एक बटन ऐड पे जो हमने काम किया है, सेम काम हमें किस पे करना है, बटन सब्ट्रैक्ट पे। BTN सब्ट्रैक्ट डॉट ऑन क्लिक पे काम करने के लिए लिखेंगे सेट ऑन क्लिक लिसनर मेथड होता है। इस मेथड की हेल्प से हम बटन के क्लिक इवेंट के ऊपर वर्क करते हैं। हमने लिखा यहाँ पर न्यू का क्या काम होता है मैं बता चुका हूँ, ऑन क्लिक लिसनर। अब इसका ऑन क्लिक इसके अंदर बिल्ड होगा, ये बन गया ऑन क्लिक बन गया। जो ऊपर वाला काम है सेम कॉपी पेस्ट करो यहाँ से। इसको क्या करोगे आप, ऊपर से यहाँ तक कॉपी पेस्ट, Ctrl+C और Ctrl+V। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ चेंजेस मुझे करने होंगे। अब C इक्वल्स टू मैंने क्या किया, यहाँ से A-B यहाँ पर आ गया। अभी इस टेक्स्ट व्यू पे हम वैल्यू को प्रिंट नहीं कर रहे हैं, तो टेक्स्ट व्यू को क्लोज कर दो। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट व्यू को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। हमें सिर्फ अभी टोस्ट में वैल्यू चाहिए, दूसरे बटन की भी। ये चीज समझ में आ गई थी कल सबको। स्ट्रिंग के अंदर फर्स्ट इक्वल्स टू ed फर्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट स्ट्रिंग, ये चीज समझ में आ गया ना। क्योंकि ये काम बहुत ज्यादा करने वाले हो बिना इस काम के, क्योंकि एड यूजर नेम न्यू जो होता है, जब कोई बटन बनाते हो तो बटन बनाने के लिए या कोई भी इवेंट ले रहे हो, उसकी मेमोरी एग्जीक्यूट करने के लिए न्यू बटन का ये जो न्यू कीवर्ड हो रहा है, यहाँ पे बटन नहीं, एक कीवर्ड है। उस न्यू कीवर्ड का यूज किया जा रहा है मेमोरी एजुकेशन के लिए। जो मेमोरी एलोकेट हो रही है, एग्जीक्यूटेबल होगी तब उसका यूज करेंगे। डेटा केवल दिखाओ, है तो किसी के पास?
सही है। जीरो लग गया। अब देखो तुम्हें तीसरे बटन पे अगर काम करना होगा तो फिर से क्या होगा, इतना कोड फिर लिखना होगा। चौथे बटन पे काम करोगे तो बटन का फिर ऑन क्लिक इवेंट बनाओगे, फिर तुम्हें लिखना कुछ होगा। एरर आ गया लाल लाल सा। अच्छा, टेक्स्ट व्यू हमने क्लोज कर दिया है ना, इसलिए एरर आ गया है। टेक्स्ट व्यू को हटा दिया था इसलिए एरर आ रहा है। भाई एरर भी आएंगे, एरर जाएंगे भी, बहुत काम करने पड़ेंगे अभी। गुड मॉर्निंग जी। देखो यहाँ पर आ गया मेरा फर्स्ट नंबर, मैंने इनपुट किया 85, सेकंड नंबर इनपुट किया 78। बटन ऐड पे तो कल काम हो रहा था, बटन ऐड किया 163, नीचे आ रखा है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट पे माइनस करता हूँ तो 7, 85 में से मैं 78 को माइनस करता हूँ, कितना आता है मेरा 78। तो यहाँ पे दोनों बटन काम करेंगे ना, दोनों बटन बात कर रहे हैं। अब तुम्हें तीसरा बटन लेना होगा, तो तीसरे बटन के लिए भी आपको फिर से सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाना होगा। चौथे बटन के लिए भी आपको क्या लगाना होगा, सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो बटन सारे काम करेंगे, एप्लीकेशन सारी काम करेगी, लेकिन कोड कितना हो गया, लाइन ऑफ कोड बहुत बड़ा हो गया। दिस इज अ वन डिसएडवांटेज कि इसका कोई ना कोई एक वे होगा। अब देख रहे हो कितनी लाइनें होगी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्विच केस अप्लाई करूंगा। वो क्या करेगा, मेरी कंडीशंस में जो मैंने बटन लिए हैं, जैसे 4 बटन ले रखे हैं, 1 2 3 4 जितने भी बटन मैंने ले रखे हैं, सबके ऊपर मैं एक स्विच केस अप्लाई करूंगा और स्विच केस के अंदर एक कंडीशन डालूंगा, जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो मेरी वैल्यू को गेट करे। देखो स्विच केस, ये चीज समझ में आ गई होगी सबको। अब हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर स्विच केस। एक नया प्रोग्राम ले लेते हैं, ठीक है, एक न्यू, क्योंकि तुम्हारे लिए ये चीजें नहीं है, मैं अभी कोडिंग में से एक्सचेंज कर दूंगा बहुत सारा, तो तुम एकदम कंफ्यूजन में आ जाओगे। एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं, उस प्रोजेक्ट में लिखते हैं कैलकुलेटर विद स्विच। अच्छा, सी कैपिटल होना जरूरी है। टूट गई? नहीं फटा है, फटा का बोला। कोई बात नहीं। यहाँ तो गर्मी लगती है, बाहर सर्दी लगती है। तो बाहर भी इतनी खास ठंड नहीं पड़ी। सिमरन को बुलाया इनिशियलाइजेशन। नाक जमी बड़ी और ठंड लगी सही। नाक को ऐसे वो मार रही थी कल, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, छींके में छींके आ रहे थे, को पता नहीं तेरा जुकाम हो गया। इसमें भी रिकॉर्ड हो रहा है वो जुकाम से। फालतू पास ना करें। पहले ही मैंने बोल दिया था, किसी को दोगे तो क्या होगा। तो चुप रहे। तू आ गया Shut up. अंकल। फिर शुरू हो गए। मैं चुप था। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हरा पेटी नहीं, ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा सर। ये रिकॉर्ड चल रहा है। नहीं ये नहीं रिकॉर्ड होगा। देखो लेआउट मैंने कल बता दिया था, अभी भी हम रिलेटिव लेआउट पे ही काम करेंगे। जो मैंने डिजाइन व्यू कल बताया था वही डिजाइन मैं उठा के लगा रहा हूँ यहाँ पे। वो एडजस्ट होगा कि जिधर हमने प्लेस करना है उधर प्लेस होगा, किससे मैं तो पूछना मुझसे कैसे दिक्कत आई थी इसमें, अभी तो पूछा ही नहीं। इन्हें गलत किया था। देखो यहाँ से उठाना है मुझे, लेआउट के नीचे से सारा कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ जा करके स्विच केस में पेस्ट कर लेते हैं। जो मैंने कल डिजाइन तैयार किया था वही डिजाइन यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ कहीं पे भी कर देंगे पेस्ट। हाँ ये आ रहा है, एक ऐड बटन आ रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट बटन आ रहा है। एक चीज बताऊं, वहाँ पे मैंने बैकग्राउंड चेंज नहीं किया था ना, यहाँ से लिखेंगे बैकग्राउंड लिखा हमने, बैकग्राउंड के अंदर हैज कलर कौन सा था कल, 80080। 8080। वो नहीं था, ब्लू कलर का कुछ कलर था। कोई नहीं, ब्लू हो जाएगा इससे। 89 ले रहा था।
लगाता है क्या, आ गया, छोड़ो। ठीक है, फर्स्ट नंबर हो गया, बढ़िया कलर आ गया। सेकंड नंबर हो गया, कोई कीजिए। ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, सब्ट्रैक्ट को थोड़ा सा नीचे लेके आओ। ठीक है, और इसके अंदर इसका भी कलर क्या कर दो, वाइट कर दो। बटन 2 में जाओगे, बटन 2 में जाके यहाँ पर लिखोगे बैक, बटन का कलर अलग रहने दो ना, यहाँ पे मेरे करो अलग रहने दो। 1 2 3 4 5 और 6 डिजाइन में आगे ये लो, सबका हो गया प्रॉपरली वर्क। अब देखो एक चीज बता दूं, अभी हमने ये जो काम किया है, ये सारा काम अभी बटन के एक क्लिक इवेंट पे किया है हमने। अब मुझे किससे अप्लाई करना है, ये स्विच केस से। अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, स्विच केस चलाना होगा। तो स्विच केस चलाने के लिए मुझे दोनों बटन के XML में ऑन क्लिक लगाना होगा। अब यहाँ पर मैं लगाता हूँ ऑन क्लिक, आ गया, बटन ही मेरा यूज हो रहा है। ऑन क्लिक मैंने लिखा बटन क्लिक इवेंट, बटन क्लिक, यही वाला मैं दूसरे वाले में लगा देता हूं। जिसको समझ में ना आए पूछ लेना भाई। मतलब इससे क्या चलेगा सर, ये फंक्शन चलेगा सर? हाँ, फंक्शन चलेगा। अब हम बटन के ऊपर सेट ऑन क्लिक लिस्नर नहीं लगाएंगे। अब मेरा यहाँ पर क्या हो गया, ऑन क्लिक मैंने बना दिया यहाँ पर। ऑन क्लिक बनाने के बाद कंट्रोल भी। अब देखो, सबसे पहले ये चीज बना लिया ऑन क्लिक। जब आप क्या करते थे, जब बटन का सेट ऑन क्लिक लिसनर चलता था, जब आप चलाते थे ना btn डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर के बाद ओवरराइड मेथड क्या बनता था, ऑन क्लिक बनता था ना। ऑन क्लिक के अंदर ही कोडिंग करते थे। अब हमने क्या किया, XML फाइल के अंदर डायरेक्टली ऑन क्लिक बना दिया। अब जो कोड करेंगे इस ऑन क्लिक को, वहां कॉल करेंगे जावा फाइल के अंदर। XML में क्रिएट करेंगे और कॉल जावा फाइल में करेंगे इसको। देखो यहां पर आते हैं, मेन एक्टिविटी ओपन कर लेते हैं। मेन एक्टिविटी में हमने क्या किया हुआ है, यहां लिए एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट लिया मैंने, एडिट टेक्स्ट लिए दो, ED1 ED2, दो एडिट टेक्स्ट हो गए, दो बटन हो गए। btn पहले लिखो बटन, जो विजिट मेरा है नहीं आ रहा, आ गया। बटन का रेफरेंस मैंने दिया btn1 btn2, दो बटन दे दिए। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, btn1 इक्वल्स टू 1, बटन यहाँ लिखा बटन, फाइंड बाय आईडी, हाँ फाइंड व्यू बाई आईडी, फाइंड व्यू बाई आईडी r डॉट id डॉट बटन ऐड। हमने लिखा btn2, बटन 2 यूज कर रहे हैं, इक्वल्स टू बटन फाइंड व्यू आईडी, यहाँ लिखेंगे बटन, उसके बाद हो गया फाइंड व्यू बाई आईडी r डॉट id डॉट बटन सब्ट्रैक्ट। देखो आईडी इस तरीके से आइडेंटिफाई की जाती है। आईडी आइडेंटिफाई करना आ गया, दोनों बटन की आईडी फाइंड कर ली। अब हमें किसकी आईडी फाइंड करना होगा, एडिट टेक्स्ट की। तो ED1 इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट, उसके बाद लिखेंगे फाइंड व्यू बाई आईडी r डॉट id डॉट फर्स्ट नंबर। फिर लिखेंगे ED2 इक्वल्स टू एडिट टेक्स्ट। मुझे ना कॉपी करने की आदत हो गई है अब। फाइंड व्यू बाई आईडी, नहीं यार ऐसे कॉपी करने से कोई फायदा नहीं है। r डॉट id डॉट, तुम लोग मत करना बिल्कुल भी, सेकंड नंबर सीख जाओगे, अच्छे से सीख जाओगे, क्योंकि कहाँ कैसे करना है, कॉपी करके डाल दोगे ना तो फिर कॉपी की आदत हो जाएगी। नहीं सही, ये भूल जाते हैं ना फिर क्या लिखना है, फाइंड तो याद रखोगे, भूलोगे कैसे। देखो अब ऑन क्लिक के अंदर हमने सबको क्या कर लिया, कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद सारी वैल्यू कॉल हो गई। अब हम क्या करते थे, यहाँ पर सब आईडी का यानी सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाते थे, यानी सबके आईडी आइडेंटिफाई करी किसके अंदर,
ऑन क्रिएट मेथड के अंदर। ऑन क्रिएट मेथड के अंदर हम काम कर रहे हैं तो वो हमारी एक्टिविटी पे काम हो रहा है। अब मुझे जो मैंने बनाए थे ऑन क्लिक बनाए ना, दोनों के ऑन क्लिक मैंने क्या बनाया था, बटन क्लिक इवेंट या बटन ऑन क्लिक बनाया है। जो भी मैंने बनाया तो मैं यहाँ लिखूंगा पब्लिक वाइड। अब मुझे उस बटन का ऑन क्लिक चाहिए जो मैंने बनाया था। बटन के ऊपर मैंने क्या बना रखा है, यहाँ पर देखा जाए तो ऑन क्लिक इवेंट बटन क्लिक बनाया है। ऑन क्लिक के अंदर जो मैंने नेम दिया है कंट्रोल सी, थोड़ा सा ट्रिकी है बस, ठीक है। बन गया बटन का क्लिक, मेथड बना दिया। इसके अंदर मैंने क्या किया, व्यू। व्यू क्या होता है का रेफरेंस मैंने बी दे दिया। जितने भी विजिट्स हम यूज कर रहे हैं सबकी पेरेंट क्लास होती है व्यू। ऑन क्लिक के अंदर क्या बनता था, यूज कर रहे हैं उसकी हाँ पेरेंट क्लास। विजिट्स क्या है, बटन, एडिट टेक्स्ट, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, सारे के सारे मेरे क्या है, विजिट्स हैं। इनकी जो मेरी पेरेंट क्लास होती है वो क्या होती है, व्यू। अब व्यू मैंने यहाँ पर लिया है। अब जो मैंने वहां पर वैल्यू गेट की थी, अब मुझे यहाँ क्या करना होगा, एडिट टेक्स्ट से वैल्यू को गेट करना होगा। तो मैंने क्या किया, स्ट्रिंग में एक वेरिएबल पास आउट किया, ठीक है। स्ट्रिंग में मैंने क्या वेरिएबल पास किया, स्ट्रिंग में मैंने ए इक्वल्स टू, या मैंने लिखा यहाँ पर फर्स्ट इक्वल्स टू ed1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब मैंने वैल्यू गेट करके किस में डाल दी, फर्स्ट में। फिर मैंने लिखा स्ट्रिंग सेकंड इक्वल्स टू ed2 मेरा एडिट टेक्स्ट का नेम है, ठीक है। उन्हें समझ में नहीं आया उसको, ed2 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट, कहीं नहीं मिलेगा ये बता रहा हूं। जितना कोड सिंप्लिसिटी के साथ करवा रखा है ना, किसी भी वेबसाइट पे ढूंढ लेना। यहाँ पर आ गया, serversafi.com में खोलेंगे, ठीक है, और वेबसाइट ही बनेगी। ये आ गया मेरा स्ट्रिंग के अंदर फर्स्ट, यानी इस पहले एडिट टेक्स्ट से मैंने वैल्यू गेट करके किस में डाल दी, फर्स्ट नंबर में। दूसरे वाले एडिट टेक्स्ट से वैल्यू गेट करके मैंने किस में डाल दी, सेकंड में। अब जो मैंने वैल्यू गेट की है सारी की सारी वैल्यू स्ट्रिंग है। अब मुझे वो इंटीजर में कन्वर्ट करनी हो या फ्लोट में कन्वर्ट करनी हो तो मुझे पहले कन्वर्ट करना होगा। मैंने यहाँ लिखा इंटीजर के अंदर एक वेरिएबल लिखा इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स इंटीजर, और मैंने यहाँ वैल्यू पूछ रहा है स्ट्रिंग की वैल्यू मैंने यहाँ पे फर्स्ट डाल दी। उसके बाद मैंने फिर इंटीजर में एक वेरिएबल ले लिया बी इक्वल्स टू, यहाँ पास किया इंटीजर डॉट पार्स इंटीजर। उसके बाद मैंने किसकी वैल्यू डाल दी, सेकंड, और मैंने यहाँ पे ला करके इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर के अंदर। अब देखो, अब तुम्हें यहाँ पर ये काम नहीं करना है। अब बटन के ऑन क्लिक पे ये काम किया हुआ है ना तुमने, अच्छा। अब मुझे क्या करना होगा, एक स्विच केस अप्लाई करता हूं मैं, यही अप्लाई कर देता हूं, ठीक है। मैंने स्विच केस अप्लाई किया। स्विच केस अप्लाई करने के बाद वी जो वो था बटन का, हाँ, डॉट एक होता है गेट आईडी, मेथड ध्यान रखना, गेट आईडी गेट की, ठीक है। अब मैंने यहाँ केस चलेगा मेरा, केस के अंदर मैंने लिखा आर डॉट आईडी डॉट, सही लिखा गया बस, आईडी डॉट बटन ऐड, मैंने यहाँ दिया कॉलन। इसको मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पर इंटीजर सी इक्वल्स टू, क्या किया मैंने, ए प्लस बी, और मैंने किस में प्रिंट करवा दिया उसको, टोस्ट में। टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट आ गया ना ये तो, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, उसके अंदर डॉट दिस की भी जरूरत नहीं है। यहाँ दे दो आप क्या, सी वेरिएबल को कंकैटिनेट कर दो प्लस सी,
और इसमें कोई भी मैसेज दे दो आप। इन्वर्टेड कॉमा जो आ रहा है ना, रिजल्ट इक्वल, ये हमने मैसेज दे दिया, और यहाँ पे टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग लेंथ शॉर्ट दे रखा है डॉट शो। इसमें एक कंफ्यूजन है बस, बोलो। स्विच में जो आपने v डॉट गेट आईडी किया, ये क्या है? जो बटन बनाया था, बटन बन गया, बटन की आईडी को गेट करके ये कॉल करेगा। बटन की आईडी को कॉल करके गेट, ठीक, किसी न किसी ठीक है, चीज से तो कॉल करना होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये आईडी दिया उसके बटन डॉट आया। हाँ, ये वाली। बटन के अब दूसरे पहले बटन पे हमारा, और हमने यहाँ क्या किया, सर हम ब्रेक लोग कर दिया। केस को यूज करते हैं, हाँ, केस का यूज किया। केस इसमें चलते हैं, यानी मल्टीपल सिलेक्शन के लिए यूज करोगे। ओके, जो केस का स्विच केस यूज होता है ना, स्विच जो होता है वो मल्टीपल सिलेक्शन के लिए यूज होता है। अब मैंने यहाँ यूज कर लिया, देख रहे हो कोडिंग कितनी कम हो गई है यहाँ पे। उसके बाद के अब एक यूज किया, अब एक बटन पे काम हो चुका, हम्म। कंप्लीटली हमने एक बटन के ऊपर काम कर लिया है। अगर हम आते हैं, ब्रेक मैंने यूज किया यहाँ पे, ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद हाँ स्विच के अंदर ही होगा। फिर लेते हैं केस 2, केस 2 के अंदर फिर से आर डॉट आईडी डॉट आईडी डॉट बटन सब्ट्रैक्ट कॉलन लगाएंगे। उसके बाद में जो ऊपर से हमने काम किया हुआ है सेम सेम, कंट्रोल सी कंट्रोल बी। माइनस आ जाएगा बस। अब हमने क्या किया, इसको माइनस किया, एक वेरिएबल ले लो यहाँ पर C1। अब इसको रन करो, बन गया कोड। ऐसे प्लस उसका डिवाइड कर लो। सबका ऐसे ही करना है। बताओ है इजी या नहीं है? स्विच केस बहुत ही जगह था कितने सारा कोड कट गया। तो ये स्विच केस लगाया है कोड शॉर्ट करने के लिए बेसिकली। अगर जिसको नहीं समझ में आया मैं बताता हूँ अभी स्विच केस फिर दोबारा से। ये स्विच ना बताओ, पहले वाला केस बता दो। अच्छा, स्विच तो लग गया बता, अब पहले वाला बता दो, उससे कंपेयर हो जाएगा चीज। देखो ये वाला डिजाइन हमने किया था, पूरा कंप्लीट आ रहा है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट नंबर जो भी मैं डालता हूँ 7 8, मैं दूसरा नंबर डालता हूँ। अच्छा सेकंड वाला नंबर ही नहीं आया क्या? अच्छा सेकंड नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 7 0। अब मुझे क्या करना है, ऐड किया, रिजल्ट आ गया मेरा 148, और मैंने सब्ट्रैक्ट किया, रिजल्ट आ गया मेरा 8। वही माइनस का नहीं प्लस का ही आएगा। हो गया वही काम जो पहले हो रहा था। पहले हम कितना कोड कर रहे थे और अब हम कितना काम कम कर रहे हैं। तो ये देख रहे हो स्विच केस। एक चीज और, इसमें अगर जैसे ये दो आपने फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर लगाया, ठीक है, एक और हम नीचे लगा दे जिसमें हाँ। कि रिजल्ट डिस्प्ले हो जाए। बिल्कुल अभी कर देता हूँ। ऐसे टोस्ट ना आए वो दिखे, बिल्कुल और उसको क्लियर करने के लिए फिर एक क्लियर बटन लगाना पड़ेगा, मतलब नया कुछ करने के लिए दोबारा क्लियर। हाँ बस एडिट टेक्स्ट को वो कर दो, गेट टेक्स्ट नहीं होता, सेट टेक्स्ट को फ्री छोड़ दो। मैं बता देता हूँ टेंशन के लिए। ये दो चीजें बता दो। और एक पहले वाला केस इससे मतलब स्विच कौन? के पहले, स्विच के स्विच पहले के- जो केस, बिना स्विच के, बिना स्विच के, बस कोडिंग दिखा दो, उसको समझा दो। बिना स्विच में मैं कुछ नहीं किया, बताता हूँ। बटन के सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाया और उसके अंदर वही यही बस एक वो कोड कोडिंग दिखा दो, कोडिंग पड़ी हुई है अच्छा, ना, अच्छा। उसको कोडिंग दिखा दो, उसको समझा दो बस। ठीक है बताता हूँ। पहले हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक वो लगा लेते हैं रिजल्ट के लिए। हाँ, रिजल्ट के लिए ठीक है, और उसको टाइम टू टाइम क्लियर करने के लिए, नेक्स्ट इनपुट करने के लिए। टेक्स्ट भी लगाना पड़ेगा उसके लिए। उसके लिए हमें जो एक साइड में बटन लगाना होगा। अभी ऐसे नहीं क्लियर कर सकते हो तो इसमें ये बड़ा पंगा है। समझ में आ गया भाई? स्विच तो समझ लग गया। बहुत मेन समझो, आधा काम सीख लिया स्विच से। यहाँ ले लेते हैं एक रिजल्ट के लिए, ठीक है। ऐड सब को नीचे कर दो ना, ऐड के ऊपर कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी ले लो हाँ, यार। लो, बाद में एडजस्टमेंट हो जाएगी। उठाना होगा इसको यार यार। देखो डिजाइन कैसा भी पेल दो, कोई दिक्कत नहीं, कोड तुम्हारा चलना चाहिए। मेन जो डेवलपर होता है ना, डेवलपर का काम होता है कोड को एग्जीक्यूट करना। डिजाइनिंग बात तो डिजाइनर करेगा। डिजाइनर करके ही देगा यार। उसको बता दो भाई ऐसे करना है बस। फिल पेरेंट ये हो गया, एडिट टेक्स्ट में मैंने रिजल्ट दे दिया, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, डिजाइन में गए, एडिट टेक्स्ट का रिजल्ट लिखेंगे। इसके अंदर हिंट दे दो। एक हिंट से पता चलेगा। कल की क्लास छोड़ दी ना, देखा मैंने बताया था, दिक्कत हो जाएगी। कल सर क्या बताऊं, वीडियो ले लेना, मैं करता हूँ। हाँ मैंने वीडियो दे रखा है, एक बार बैठ के उसको देख लेना, ये फायदा बढ़िया है।
बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ। हिंट क्यों लिख रहे हो? हिंट में इसलिए लिख रहा हूँ कि यूजर जो होगा ना, हाँ ठीक है, उसको उसको पता चलेगा, पता उसमें चल क्या जाएगा है। क्या चीज़ है। ये लो, ठीक है, थोड़ा सा साइज इसका बड़ा करना पड़ेगा, पूरा कर देता हूँ मैं 40 dp। dp है डेंसिटी पिक्सल्स, ठीक है, ठीक है। ठीक है। ये आ गया, रिजल्ट आ गया आपका। इसकी ग्रेविटी सेंटर करोगे तो ये सेंटर में चला जाएगा। कल मैं बता दिया हूँ ये सारी चीज़ें। ग्रेविटी सेंटर मैंने दे दिया, ये लो, ठीक है। अब तुम्हें रिजल्ट इसमें चाहिए। हाँ। जैसे इन दोनों को मैं प्लस कर रहा हूँ, प्लस करने के बाद माइनस करो, माइनस उसका करो, result उसमें आ जाएगा। रिजल्ट मुझे इसमें चाहिए। हाँ, हाँ। ठीक, Instant टोस्ट हटा दो। ओके, टोस्ट भी क्लोज हो जाएगा अभी। समझ गया ना, टोस्ट। एक काम करते हैं हम, यहाँ पर एक ED1 ED2 और एक ले लो ED3, ठीक है। यहाँ आकर के आप क्या करोगे, डिफाइन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आईडी पहले फाइंड करो इसकी। कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पर आपने इसको इनिशियलाइज किया ED3 इक्वल्स टू सेकंड नंबर को रिमूव करके आपने यहाँ पर मैंने क्या दिया था याद है, हाँ, एडिट टेक्स्ट रिजल्ट, टैक्स रिजल्ट टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट रिजल्ट आ गया, ये ठीक है। आईडी तीनों की फाइंड हो गई। आईडी फाइंड होने के बाद हमें क्या करना है, आउटपुट चाहिए किसके ऊपर, रिजल्ट के Result बॉक्स में में। हमें आउटपुट चाहिए। इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर क्लोज किया, यहाँ लिखा मैंने ED3 डॉट सेट टेक्स्ट, मेरा मेथड आ गया। मैंने किसको कॉल कर लिया यहाँ पर, सी को। हाँ, कल ठीक है। एक दिक्कत आई थी, जो ये लेता है मेरी करेक्टर टाइप की वैल्यू लेता है। यहाँ पर जो वैल्यू ले रहा है ये अभी नल पॉइंटर एक्सेप्शन का एक एरर आ जाएगा अगर आप इसको सेट करते हो। कल भी प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने क्या बताया था, एक मेथड बताया था। यहाँ पर आपको पहले इसको कन्वर्ट करना होगा स्ट्रिंग डॉट उसके बाद वैल्यू ऑफ, बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ले लेता है। सी। तो अब यहाँ पर हमने लिया यहाँ पर सी को, बस आपको इतना काम करना है। सेम काम जो आपने यहाँ किया है, इसको कॉपी पेस्ट करो, कंट्रोल C, यहाँ से टोस्ट को बंद करो और यहाँ आकर के आप इसको क्या कर दो, पेस्ट कर दो। यहाँ पर आप सिर्फ C1 इनिशियलाइज कर दो, आप रन कीजिएगा। नकली का सर्च कर, ये सर्च कर। ये ड्रीम हो गया। हैं? नहीं नहीं, वो तो छोड़ दो। फर्स्ट नंबर 89, सेकंड 96। अब मैंने क्या किया, ऐड किया। ऐड करने के बाद रिजल्ट मेरा किस में गया, एडिट टेक्स्ट। सब्ट्रैक्ट किया मैंने, रिजल्ट किस में आ गया मेरा, आ गया, वही चेंज हो रहा है, यही चाह रहे थे। अब एक चीज और इसमें हाँ बोलो। कि अब इस चीज को क्लियर करना है, Clear मतलब ये कर सारे सकते जो इनपुट डाले हमने बाय उसको क्लियर डिफॉल्ट करना 0 है। आएगा। एक बटन क्लिक कर लो। अब इसी के अंदर एक काम करो, जो भी तुमने डाला है, इस डालने पे पता है क्या होगा, एक बार पेज रिफ्रेश होता है। एक तो तुम कैलकुलेटर वाली बात कर रहे हो, कैलकुलेटर पे एक बटन बनाना पड़ेगा और बटन पे क्लिक करो, वैसे ही वो क्लियर क्लियर टेस्ट हो जाए। क्लियर हो जाए ना, वही काम करना है। हाँ। तो फिर से एक बटन बनाओ, लो बता देता हूँ। हाँ, बना दो। चलो यार, तुम क्वेश्चंस पूछ रहे हो, मैं आंसर्स दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जो मेरा ही वक्त आएगा। वो कर देंगे सर, एक बार ये चीजें समझा दो, सब कुछ हो जाएगा। सर अगर हम चाहे जो हमारा रिजल्ट है, हम चाहे उस पर रिफ्रेश हुआ मतलब रिफ्रेश हो जाए, बटन उसके लगाना लिए देखो सुनो, बटन नहीं बनाओगे तो उसके लिए आपको रिफ्रेश करना जरूरी है। रिफ्रेश में मैं कर देता हूँ, रिफ्रेश पे हो जाएगा। यहाँ देख रहे हो ना, रिफ्रेश करना तो मतलब कैलकुलेटर से बाहर निकलो, फिर नया हो अंदर। हाँ यहाँ पर एक होता है सेटिंग का ऑप्शन, देखते हो ना यहाँ पर ऊपर आता है। ऊपर आता है, राइट क्लिक करो, रिफ्रेश का ऑप्शन आता है, आप रिफ्रेश करो और पेज रिफ्रेश हो जाएगा, अपने आप रिमूव हो जाएगा। तो रिफ्रेश के क्लिक मतलब इवेंट पे काम बटन करना बनाना ही पड़ेगा मतलब ये। बटन तो बनाओगे, यहाँ भी तो बटन ही होता है बना हुआ, जिसपे क्लिक करके क्लियर करते हो। हाँ। एक बटन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करें, चलो कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल बटन ले लेते हैं। क्या किया है चीकू से यहाँ ले लेते हैं, कोई यार क्या कहा कि पूछा है, बातें नहीं यार, बातें मत करो, बहुत बातें करते थे। मैं परेशान हो जाता हूँ, सही बता रहा हूँ तुम्हें।
ठीक है। ठीक है। अब आप क्या करोगे, मेन एक्टिविटी में आओ यहाँ पर, ऊपर एक और डिफाइन करेंगे। बिल्कुल, बटन डी लीजिए बटन 3 कॉमा BTN BTN 3। अब मैंने यहाँ पर क्या लिया, इसकी आईडी BTN 3 फाइंड कराएंगे इसके आईडी। कॉपी करो इसको, कंट्रोल C, कंट्रोल B, ये आ गया मेरा बटन, BTN 3 और बटन क्लियर। बिल्कुल BTN बटन क्लियर किल। और नीचे गए। ठीक है। अब बटन में हमें क्या करना है, इसके क्लिक पे, इसके क्लिक पे ऊपर का सब कुछ क्लियर हो जाए। इसके क्लिक के ऊपर पे, इसके क्लिक पे जितना भी है ना मेरा सारा का सारा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। क्लियर हो जाए। आ जाओ फिर यहीं लगा देता हूँ, ठीक है। BTN डॉट 3 है ना हमारा, हाँ जी। डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो सेट ऑन क्यों लगाया, नीचे जाके नहीं हुआ, क्या स्विच में जाके नहीं स्विच हुआ? नहीं होगा। स्विच में, अभी स्विच में जाकर के हो जाएगा, स्विच में भी हो जाएगा। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। एक और केस बनाओगे तो केस बनाना पड़ेगा, है ना। केस बना के वहां भी मैं क्लियर कर देता हूँ। दोनों तरीके से कर सकता हूँ। आ दोनों जाओ, केस बता देना। वो तो बना ही दिया ऊपर वाला केस। उसमें पब्लिक में क्या लिखना है वो बता देना। केस ठीक है, केस मैंने लिखा R, हाँ इसकी R लेनी डॉट पड़ेगी। ID वहाँ पहले डिफाइन करना होगा। R डॉट ID डॉट, हमारा क्या है ये, बटन क्लियर है ना, बटन क्लियर। बटन क्लियर कॉलन। अब यहाँ क्या लिखोगे, पहले मेरा क्या है ED1 ना, ED1 डॉट सेट टेक्स्ट मेथड आ गया। इसको आप क्या करोगे, छोड़ दो, नल। नल कर दो। फिर ED2 डॉट सेट टेक्स्ट आ गया। ED3 भी करेंगे। ED3 डॉट सेट टेक्स्ट नल। एक चीज और, अभी हमें क्या करना होगा, ऑन क्लिक में जाओ बटन के, बटन ये क्लियर है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक ऑन क्लिक बनाओ। ऑन क्लिक मैंने बना दिया, और ऑन क्लिक के अंदर बटन क्लिक, वरना वो काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। हाँ तो मैंने यहाँ पे रन किया, रन करके ओके कर दिया। तेरे से शुरू तो नहीं हो रहा। ठीक है, मेरा यहाँ पे आ गया क्लियर बटन। आपने क्या किया, फर्स्ट नंबर डाल दिया 56, सेकंड नंबर डाला 45, मैंने ऐड पे क्लिक किया, आ गया 60 आ गया। मैंने क्या किया, क्लियर किया। ये सेट हो गया। ठीक है, हो गया क्लियर। अब ये एक और चीज कर दो। हाँ बोलो। आपने नीचे नीचे लगाया था ना अभी बटन हाँ। का, वो क्या किया था, सेट ऑन क्लिक लिखना। सेट ऑन क्लिक लिखना। हाँ, पहले वाले ऊपर वाले पे। स्विच का हटा के ऊपर सेट ऑन क्लिक लिखना लगा दो। तो स्विच के लिए या हमें पहले वाली कोडिंग दिखा दो मुझे। सुनो सुनो, मैं बता देता हूँ, एक सेकंड। बता देंगे। केस 3 है ना, इसको ये एक आगे बार बढ़ेगा, इसको एक hide बार कर। सेलेक्ट करो। देखो यार, जो मैंने तुम्हें स्विच केस बताया है ना, ये मैंने इसीलिए बताया है कि इन फ्यूचर में अगर तुम काम करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ये चारों में अच्छे। लगाने के लिए कंट्रोल के साथ लगाएंगे। सेलेक्ट करो, हाँ। कंट्रोल बैक स्लैश, हटाना हो सेलेक्ट करो, कंट्रोल बैक बैक स्लैश। स्लैश। अब एक एक में मारते रहोगे तो हाँ, टाइम ज्यादा बैक लगेगा। स्लैश। हाँ। एक चीज देखो, मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, ये बटन लगा रखा है। ठीक है, यहाँ आते हैं, आने के बाद में हमने क्या किया, अब ED1 जो मैंने कोड वहां कर रखा है ना, वो मैं कोड यहाँ उठा के कॉपी पेस्ट कर देता हूँ भाई, क्योंकि लिखूंगा नहीं, आदत हो गई है। कंट्रोल C, कंट्रोल V, बैक स्लैश डालो। इन दोनों को हटाना पड़ेगा। बस दैट्स इट। रन करो। हाँ, तो कोडिंग कम हो गई थी ना। कोई बात नहीं, तो 14 का यहाँ यहाँ कुछ पे खास नहीं है, बस हम बटन 3 में हमें सेटिंग लगाकर तो उससे पूछा लाइन नंबर शो कर लो। हाँ? लाइन नंबर शो कर लो। कोई दिक्कत नहीं है। 123 सेकंड नंबर 4 5 6 ऐड मैंने किया, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करके मेरा कितना आ गया, माइनस के, मैंने क्लियर किया, सब क्लियर। ये बन गया एक नॉर्मल
कैलकुलेटर। और हमने ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में कुछ वो भी दिया हुआ है कि इतने करेक्टर ही एक्सेप्ट करेगा। ऐसा इसमें कुछ नहीं होता। सो जीरो शो करेगा सर क्लियर करने के बाद? क्लियर करने के बाद कहाँ जीरो? फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर अगर जीरो वो शो करेगा जो हम लोग यहाँ पर प्रिंट एक काम करो, फिर तुम्हें hint में सब show में किया जीरो वही शो show करना है, वो हिंट में आ जाएगा। सब में जीरो शो करना है, तो एक काम करो हिंट में मत दो। फिर यहाँ पे 0 लिख देना इन्वर्टेड कॉमा। नहीं यार, इन्वर्टेड कॉमा में हिंट में तोड़ना है ना जीरो में। नहीं पहले वो हाँ क्लियर करने के बाद वो इधर लिख देते हैं ना। पहले क्लियर कर दे फिर जीरो आ जाए। कंकैटिनेट कर दिया। और क्या भाई, लॉजिक लगा दिया मैंने। एक सेकंड में लो, रन करो। जीरो ऐड हो जाएगा सब में। सर रिजल्ट में तो नहीं आएगा ना जीरो ऐड हो गए? आएगा रिजल्ट में भी, जब सारे के सारे सारे क्लियर हो में आएगा जाएगा। ना, क्योंकि हमने ED3 में भी ले रखा है। ज्यादा आसान होगा सो आ जाएगा। नहीं क्लियर करने के बाद तो 0 आएगा, रिजल्ट 0। अब वो चीज शो नहीं होगी। आ गया सब में जीरो। स्टार्टिंग में जीरो। अब हिंट शो नहीं होगा इसमें। हिंट शो नहीं होगा। हिंट शो नहीं होगा, हिंट डाल दिया। मैं मतलब जो फर्स्ट और सेकंड में जो बोल रहे हैं वो नहीं आएगा फिर। देखो वही चीज है ना, जो इन्होंने बोला मैंने आंसर दे दिया। मेन चीज वो जो सब इन्होंने, पे जीरो शो कर रहा सर। तो तुमने सब पे तीनों पे बोला लगवाया था, ना। तीनों पे लगवा दिया। लो रिजल्ट पे हटा दिया मैंने, हट जाए। जैसा कोड करोगे वैसे तो मिलेगा। ये चीज है। हो गया कैलकुलेटर समझ में आ गया भी, स्विच केस। स्विच, अब वो स्विच से पहले वाला केस एक बार दिखा के उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। कौन सी जो कल बताया था? नहीं अभी कल से बताया था ये क्लिक वाला। जो आज मैंने अब तक कोड बताया सारा समझ में आ हाँ गया? ये समझ लग गया। ठीक है। स्विच स्विच से आपने कोड शॉर्ट किया ना, हाँ। लॉन्ग कोड दिखा दो एक बार। लॉन्ग कोड दिखाऊं? कल वाला क्या है? ये वाला है ना। उसको एक्सप्लेन कर दो बस एक बार। देखो सबसे पहले मैंने इसमें क्या किया है, बटन वही है, ठीक है। देखो बटन के ऊपर मैंने क्या लगाया, यहाँ पर सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा दिया। ठीक है। btn डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा रखा है, और ऑन क्लिक लगा करके मैंने वैल्यू जो कॉल की हुई है यहाँ आ गई। यानी एक बटन में मैंने यहाँ पर प्लस करने के लिए एक बटन पे सेट ऑन क्लिक लगाया, ठीक है। फिर मैंने दूसरे बटन के ऊपर सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा करके फिर मैंने क्या किया, जो कोड मैंने ऊपर किया था वही कोड नीचे करके माइनस कर। कोड से मैं उसमें माइनस कर दिया बस। स्विच के लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक स्विच बना के उसमें केस बना दिया। स्विच बना करके स्विच के अंदर रखोगे क्या? स्विच के अंदर मेन चीज आती है स्विच है। अब ये स्विच यहाँ पर है, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है? कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वायर तो तुमने अटैच की हुई है ना उस स्विच से। तो यहाँ पर भी वही काम कर रहा है, इस स्विच के अंदर कोई ना कोई वैल्यू अटैच करोगे ना। मैंने वैल्यू को क्या अटैच किया हुआ है, जो मेरी बटन की आईडी है। मैंने V लिखा, V किसका रेफरेंस बनाया था मैंने, जो व्यू बनाया था बटन का। बटन का रेफरेंस क्या बना, V डॉट गेट आईडी। रेफरेंस से आपने ठीक शो कर दिया उसको। अब आईडी उसने गेट कर लिया। अब जितनी भी आईडीज है ना, उस बटन के क्लिक इवेंट पे मैंने व्यू दिया है। तो बटन की दोनों की आईडी है, 3 बटन है, 4 बटन है, 6 बटन है, 10 बटन है, उनकी आईडी आ जाएगी। आईडी से मैं सबको कॉल कर सकता हूँ। आईडी से तो मैंने यहाँ पे कॉल किया है। अब एक और भी मेथड होता है क्लिक ऑन लिसनर का, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक इंप्लीमेंट होता है ऑन क्लिक लिसनर, लेकिन वो इससे भी ज्यादा लॉन्ग होता है। तो आप फालतू की चीजें ना सीखो, भाई इतना सीखो कि जो तुम काम कर सको, इजीली वे में काम कर सको। अभी तुम्हारे लिए थोड़ा काम वो मुश्किल था, अभी तुम्हें 15 या 20 बटन भी मिल जाए ना, तो तुम 2 मिनट में बना के दे दोगे, ये लो हो गया काम सर। एक क्वेश्चन और, उस पे वो वाला डिजाइन पे जाना, कैलकुलेटर के डिजाइन पे। जैसे हमने ऐड ऊपर लगाया है लंबा सा, नीचे लगाया है सबट्रैक्ट का बटन लंबा सा। अच्छा हम अच्छा ऐड को अच्छा। हाफ कर दे और सबट्रैक्ट उसके सेकंड हाफ में आ जाए। एक सेकंड में स्मॉल और बटन से नहीं। अब बोलो क्वेश्चन क्या कह हमारा रहे हैं? जैसे ऐड और सबट्रैक्ट अलग अलग लाइन आज वाले में चलते हैं ना पहले। जिसमें मर्जी चले जाओ। हाँ। बटन सेलेक्ट करते हो ना, बटन सेलेक्ट करोगे तो उसके एक सेकंड देखो, 1 बाय 1 पूछोगे मैं सबके आंसर दे दूंगा। अरे एक साथ सारे मिलके बोलोगे ना, फिर मैं किसी का नहीं आंसर दे पाऊंगा। आपने बटन लिया, ठीक है। आपने छोटा बटन लिया था या हाँ, बड़ा बटन लिया था, हाँ। उसको आपने फिल पेरेंट करके लंबा बना दिया। ठीक है। ठीक है, हम उसी बटन को दोबारा लेते हैं। हाँ। पर हम चाहते हैं कि वो, जैसे अब ऐड पूरे स्क्रीन में एक है, हाँ, मतलब पूरी ठीक है। लाइन में एक है, हाँ। इसमें या 1/2 कर दे या 1/3 कर दे, हो गया। ताकि 3 बटन आ जाए या 2 बटन आ जाए। बटन है ना, ऐड वाला है ना, ऐड या सबट्रैक्ट कोई भी कर लो, दोनों इकट्ठे इसमें लगा हम दो दो सर। इकट्ठे लगा दे, दोनों कोई इकट्ठे दिक्कत नहीं, लग जाएंगे यार। बटन यही वाला है ना, ये तो नीचे एडिट बटन। टेक्स्ट है, 2 ठीक बटन है। है। मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे, फिल पेरेंट करा हुआ है ना, इसको करो रैप कंटेंट। रैप कंटेंट पता है क्या होता है?
रैप कंटेंट ये होता है जो तुमने लिखा है वो उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा। मैंने ऐड लिखा हुआ है ना, मेरे इसके अकॉर्डिंग बढ़ गया। अगर मैं इसके अंदर लिख दूं बढ़ गया, ठीक है ना। ये अगर हम चाहें कि साइज इसका इतना ही है और इसमें ऐड भी हम लोग लिखते हैं, मतलब केवल इसमें ऐड लिखते फिक्स कर दे हाफ स्क्रीन का। हैं। ये हम लोग खींच के कर सकते हैं। हो जाएगा, खींचने की जरूरत नहीं है। फिर पता है उससे क्या होगा, उसका एक डिसएडवांटेज होता है। क्या? मैंने खींच के कर दिया, कर दिया, मेरे फोन पे चल गया, चल गया। किसी और ने खींच करके अब किसी और के डिजाइन पे यानी तुमने टैबलेट पे चला दिया, किसी और के मोबाइल पे चला दिया, तो प्रॉब्लम क्रिएट भी हो जाती है कभी कभी। तो उसके लिए ऐसा काम मत करो, वरना तो क्या करोगे, यहाँ से आप क्या करो, फिल पेरेंट करो। सिंपल सा, खींचने की जरूरत ही नहीं है। जब उन्होंने प्रॉपर्टीज हमें दी है, प्रॉपर्टीज अप्लाई करो, सेव बाय डिफॉल्ट हो जाता है। अब ये अपने आप फिल पेरेंट हो जाए। ये 1/3 कैसे होगा सर? कौन सा 1/3 करना है, कोई दिक्कत नहीं, 2 बटन उठा के लगा दो इसके बराबर में। रैप कंटेंट रैप टेक्स्ट करके 3 कर दें। रैप कर दो ना बस। अगला वाला बटन भी है, उसको भी रैप कंटेंट कर दो। अभी बहुत सारी चीजें होंगी। वो बताओ ना सर, ये आधा कैसे होएगा, मतलब स्क्रीन मतलब? का आधा साइज एक बटन मतलब सर पूरी लाइन में पूरी दो ही इसमें हैं। दो ही हैं केवल। वो लीनियर में बताऊंगा मैं, लीनियर लेआउट में होगा। अब देखो, हाँ मैं क्या बता रहा था, अब मैं कुछ बता देता हूँ। इमेज व्यू पे काम बताता हूँ थोड़ा, ठीक है। नया प्रोजेक्ट है, अभी समथिंग 3 मिनट तो है ही, 3 मिनट में हो जाएगा। फाइल में जाते हैं, फाइल में जाकर के एक न्यू प्रोजेक्ट क्या ले लेते हैं, एक काम करते हैं, लास्ट वाला प्रोजेक्ट कहाँ है हमारा, यही सर, यही वाला है। ये नहीं, चलो ठीक है, कल वाला है ना, वीडियो तो है ही तुम्हारे पास। अब मान लो तुम्हें डिपेंड होता है कि तुम्हें यहीं पे कोई इमेज लगानी हो, तुम इमेज लगाने में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक इमेज व्यू सेलेक्ट करो, ड्रैग एंड ड्रॉप करो। मेरी इमेज यहाँ पर आ गई, इमेज व्यू मेरा यहाँ पर आ गया। मैंने क्या किया, इसको इमेज व्यू यहाँ आ गया, मैंने इसका साइज दे दिया 100 डीपी, यानी 100 डीपी दे दिया। और मैंने जो इसका साइज है वो भी मैंने दे दिया यहाँ पर 100 फुल डीपी। स्क्रीन है। अब वो 100 डीपी के रेंज में आएगी, इतने में आएगी मेरी इमेज कोई भी हो। अच्छा, और full अभी page लेकिन बनानी है तो है, background होता है, ठीक है। वो तो अभी बैकग्राउंड हो गया ना, अभी मेरे इतने में आ गई कोई इमेज। जैसे मैंने तुम्हें लॉगिन पेज पे एक इमेज दी थी बनाने के लिए, इमेज व्यू ऐसे लोगे। अब इसके अंदर कोई भी इमेज आपको डालनी है, तो आप क्या करोगे, इमेज व्यू के बैकग्राउंड में आप जाओगे, यहाँ पर बैकग्राउंड में गए, बैकग्राउंड के अंदर इसकी खुद की बाय डिफॉल्ट इमेजेस होती हैं। जैसे यहाँ पर है mapmip.hdpi, मैंने लिखा आईसी लॉन्चर को मैंने कॉपी करके किसके अंदर डाल दिया, ड्रॉएबल में पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड है, ड्रॉएबल फोल्डर आ गया। ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर शॉर्टकट आईसी लॉन्चर, आप डिजाइन में जाओ, डिजाइन में जाकर के देखो आपकी इमेज। वो जो हमने ईमेल के आगे वो जो हाँ। लगा हुआ था। सर इस इमेज के बीच में थोड़ा लिख सकते हैं हम लोग कुछ? क्या इसकी इमेज के बीच में यहाँ पर लिख सकते हो, वो होता है कस्टम लिस्ट व्यू। जैसे कि मान लो इसमें हम लोग ऐड लिख दें या फिर कुछ। हाँ लिख सकते हो, लेकिन क्या है, वो सारा का सारा डिजाइनिंग करके मिलता है। वो डिजाइनर का काम होता है, हम लोगों का काम नहीं होता, ठीक है। हम लोगों का काम होता है, तुमने व्हाट्सएप देखा ना, व्हाट्सएप पे जो लिस्ट आती है पूरी की पूरी, पूरे हमारे कॉन्टेक्ट्स की लिस्ट आती है ना नीचे, पूरा उसमें इन्फॉर्मेशन होता है, मोबाइल नंबर, लाइक डेट जो भी होता है, वो सारा हमारा कस्टम लिस्ट व्यू होता है। उसमें इमेज भी है और साथ में हमारा टेक्स्ट भी है, ठीक है। वो होता है हमारा कस्टम लिस्ट व्यू। आज के लिए यहीं पे फिनिश करते हैं, बाकी पढ़ लेना, ठीक है। सेव कर देता हूँ मैं इसको।